सो कल क्या मेथड ऑफ जॉइंट कंप्लीट कर ली ना कल हमने। आज आपका सेक्शन है, आज मेथड ऑफ सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ट्रेसेस में फोर्सेस का पार्ट आज आपका निकल जाएगा। इसके बाद कल से हम डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन ट्रेसेस में, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट भी पार्ट है। मतलब ये मान लो कि कल से आपके फोर्स मेथड से कंप्लीट हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ठीक है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड से आपके क्वेश्चन आने हैं लगभग लगभग तय डन है, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछता है इन दोनों में से किसी न किसी एक पार्ट से, ठीक है ना। तो सारे के सारे वो मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक। आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन आपकी हेडिंग है, ठीक है। तो सेम है प्रोसीजर आपका यहाँ पे, जो कल जॉइंट में आपने किया था। तो उस केस में आपने क्या करा था, जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था आपने, है ना। हर एक जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया और उसके बाद आपने एनालाइज किया कल स्ट्रक्चर को। आज आपको क्या है, आज आपको जॉइंट को आपको कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे आप सेक्शन कट करना है, ठीक है। अब पर्टिकुलर सेक्शन पे आप काम करोगे तो आपका प्रोसीजर वही रहने वाला है। पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालो, फिर आप क्या करो, सेक्शन कट करो और लेफ्ट और राइट साइड का कोई भी कंसीडर कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप लिख लीजिए प्रोसीजर सीधे इसका। पहला पॉइंट लिखिए इसमें आप, इसमें मेथड ऑफ सेक्शन में पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें आप पहले। इसमें लिखिए इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ ट्रस, equilibrium of a section of a truss is considered in method of sections, is considered in method of sections, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, द एडवांटेज ऑफ मेथड, एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, the advantage of this method is that, is that that force in any intermediate member, force in any intermediate member, force in any intermediate member can be found directly, can be found directly, can be found directly without finding forces, without finding forces in any other member, without finding forces in any other member। बहुत ही यूजफुल मेथड है आपकी ये, ठीक है। किसी भी सेक्शन को कट करके आप कहीं पे भी निकाल सकते हो कोई भी फोर्स, ठीक है। प्रोसीजर लिखिए इसका, इसका प्रोसीजर लिखिए, इजी सी मेथड है। प्रोसीजर लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन considering, considering equilibrium of entire truss, find the support reactions considering equilibrium of entire truss, ठीक है। स्टेप 2 लिखिए इसमें, स्टेप 2, cut the member under consideration, cut the member under consideration, cut the member under consideration by a section 1 1, by a section 1 1 and consider equilibrium of, and consider equilibrium of
LHS of 1 1, LHS of 1 1 और RHS of 1 1, LHS of 1 1 और RHS of 1 1 एंड यूज अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। अब जॉइंट नहीं है, ठीक है, सेक्शन है पूरा आपका, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यहाँ पे आपकी अवेलेबल रहेंगी। तो एंड यूज समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 टू फाइंड द अननोन member forces, to find the unknown member forces, to find the unknown member forces, ठीक है। तो सिंपल सा आपका मेथड है, सेक्शन कट करना है आपको, वहां पे आपको आइदर एलएचएस कंसीडर करना है उसका इंटायर पार्ट या आरएचएस कंसीडर करना है इंटायर पार्ट, और उसके बेस पे ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप लगा सकते हो, जो भी आपकी अभी लग रही होगी स्ट्रक्चर में, वो आपका दिमाग है, जितनी प्रैक्टिस है आपकी उस हिसाब से आप लगा पाओगे उसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है इसमें, और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा इसका किसका, आपको फोर्स निकालने वाले क्वेश्चन आपके गलत कभी भी नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करिए, नोट डालिए। अब कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिन नोट के बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रक्चर को कट करेंगे तो स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं कि बीच के तीन मेंबर कट कर दिए आपने और स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। जब आप स्ट्रक्चर को कट मारोगे तो स्ट्रक्चर कट करते टाइम पे आपका स्ट्रक्चर भले इक्वल पार्ट में ना हो, लेकिन दो पार्ट में स्ट्रक्चर डिवाइड होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमेशा ध्यान रखना कि प्रीफर करना कि आप लोग हमेशा तीन ही मेंबर कट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं तीन ही है, ठीक है। तीन मेंबर में तीन फोर्सेस, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अगर चौथा मेंबर करोगे कट तो उस केस में आपकी ये मेथड आपकी यूज नहीं हो पाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। देखो कल से जो आपका स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए एक चीज बता दूं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखना कि जब तक आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मेथड जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता, वहां तक आपका एसएफडी बीएमडी दोनों शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं निकालना कैसे है, और डायग्राम भी हाँ थोड़ा बहुत बाद में यूज होगा, लेकिन खासकर जो इंपॉर्टेंट चीज है निकालना कैसे है। बीएमडी अगर एसएफडी अगर नहीं आती है निकालनी, किसी को आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को आती है वैसे, बाकी अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो आप उसमें काम करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज ये पूरी की पूरी दो यूनिट जो आगे जाने वाली है आपकी, जो कि मेजर पार्ट है इसका, उसके बाद की यूनिट छोटी है आपकी, आरचेज बड़ी नहीं उतनी, ठीक है, और केबल्स भी बहुत बड़ी यूनिट नहीं है आपकी, मैट्रिक्स भी छोटी यूनिट है, उसके बाद आईएलडी भी बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। तो वो चार यूनिट बाद की छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, दो तीन लेक्चर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे वो यूनिट। लेकिन ये वाला पार्ट आपका काफी बड़ा है, कल से वाला पार्ट जो फोर्सेस मेथड वाला और डिस्प्लेसमेंट मेथड, और ये मेजर पार्ट आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जरा बीएमडी जो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, साइन कन्वेंशन तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन जस्ट साइन कन्वेंशन बता के आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो चीज आपके हाथ में। तो एक बार घर में थोरोली दो तीन क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन, जैसे मैंने दीपावली में भी कहा था आपसे लगाना क्वेश्चंस, ठीक है, होप आपने लगा रखा होगा। अदरवाइज नहीं लगा रखे हैं तो अभी भी लगाना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है ना। एसएफडी बीएमडी के अगर पहले के लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं ऑनलाइन में, तो सभी के पास हो ना, आप लोग सभी ऑनलाइन जुड़े हुए हो, यूकी सॉरी ये क्या नाम है, जो आपको बैच है वो अलॉट कर रखा है ऑनलाइन वाला, तो वहाँ पे आप देखो सर के जो लेक्चर्स हैं एसएफडी बीएमडी का, वो तीन चार लेक्चर जो होंगे वो अच्छे से पढ़ लो पूरे लेक्चर, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि फ्रेम में करोगे काम या आप ट्रसेस में काम करते हो इनमें, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि फोर्स कौन सा लेफ्ट जा रहा, कौन सा राइट जा रहा, कहाँ से क्या कंसीडर करना है, तो वैसे डिफिकल्टी आती है आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप लोगों को ये चीजें करनी है कि एकदम प्रॉपर वे में एसएफडी बीएमडी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए आपकी ये यूनिट। डिफ्लेक्शन बाकी मैं कर लूंगा, डिफ्लेक्शन में हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे डिफ्लेक्शन अभी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एसएफडी बीएमडी आप लोगों को अच्छे से रखनी है, अदरवाइज दोनों यूनिट समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। काफी लंबे लंबे आपके यहाँ पे चीजें चलने वाली हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, अगर कहीं पे फास्ट होगा या प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग पूछ भी सकते हो बाकी क्लास में भी, ठीक है। तो नोट में पहला पॉइंट लिखिए आप, नोट के अंदर पहला पॉइंट लिखिए, कट द मेंबर सच दैट, कट द मेंबर सच दैट, कट द मेंबर सच दैट entire truss, entire truss is divided into two parts, two separate parts या two parts, entire truss is divided into two separate parts, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए नोट में, प्रीफरेबली, प्रीफर करना फिर एबली लगा देना, ठीक है, पीछे
don't cut, preferably don't cut more than 3 members, more than 3 members, because in method of section, because in method of section we have only 3 equilibrium equations, we have only 3 equilibrium equations, and with 3 equilibrium equation, and with 3 equilibrium equations we can find, and with 3 equilibrium equations we can find 3 unknowns, we can find 3 unknowns। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो 3 मेंबर कट करने, दूसरा आपका सेपरेट पार्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है, लिखिए पहले इसको। देखिए कभी भी मेंबर, एक समझा देता हूँ वैसे ही, कभी भी मेंबर ऐसे कट ना करें कि जैसे ये कोई जॉइंट है, ठीक है, इस जॉइंट पे आपका ये कोई जॉइंट है, तो ध्यान रखना है कि मेंबर को आपको ऐसे कट नहीं करना कि सारे के सारे मेंबर इस जॉइंट में आके, सारे के सारे मेंबर इस जॉइंट में आके मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऐसा नहीं लगाना कि जितने भी मेंबर हैं, जैसे आपने कट लगा दिया और जितने भी मेंबर आपने कट लगा रखे हैं वो सारे के सारे एक ही जॉइंट में मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि कट ऐसा लगाना है कि आपके जो मेंबर्स हैं, जिन जिन मेंबर में आपने कट लगा रखा है, वो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट पे, एटलीस्ट आपके 2 मेंबर तो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट में होने ही चाहिए। अदरवाइज क्या होगा इससे, अदरवाइज आपकी क्या होगी, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 अगर कहीं पे लगाओगे आप यहाँ पे, तो यूजलेस हो जाएगी इक्वेशन आपकी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 करोगे तो देखो हर मेंबर में आपका ये फोर्स 0, ये 0, ये 0, इसके अबाउट तो मोमेंट हर किसी का 0 होगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 आपकी यूजलेस हो जाएगी उस केस में। ठीक है, तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। फिर प्रॉब्लम कौन सी बन गई है, ये प्रॉब्लम कौन सी बन गई फिर, मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट आपकी ये प्रॉब्लम बन गई उसके बाद। तो लिखिए इस पॉइंट को भी आप लोग, कट द मेंबर सच दैट, cut the member such that all the cut members, all the cut members don't meet at one joint, don't meet at one joint, ब्रैकेट में लिखना, if they meet at one joint, if they meet at one joint, then summation of m equal to 0, then summation of m equal to 0 becomes useless, summation of m equal to 0 becomes useless, and it becomes method of joint problem, and it becomes method of joint problem। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका इसको निकालने का। तो सिंपल सा प्रोसीजर, पहला काम वही है, सपोर्ट रिएक्शन निकालो, सेक्शन कट करो और काम करो आगे। बाकी 3 पॉइंट ये मैंने लिखा दिए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं सेक्शन कट करते टाइम पे। ठीक है, इतना ही है, इसमें ज्यादा थ्योरी इसमें है नहीं आपकी। अभी हम आते हैं क्वेश्चंस में सीधे। ठीक है, यूपीपीएससी का भरा आप लोगों ने, एग्जाम डेट आ गई है। ठीक है, 23 जनवरी, काफी टाइम है अभी। कितना है ये आपका, अभी तो 75 डेज के अराउंड, 70 डेज के अराउंड है आप लोगों के पास। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका हो जाएगा मतलब सिलेक्शन। ध्यान रखना कि वहाँ पे अगर आप जाओगे एग्जाम देने तो गेट की प्रीवियस ईयर और ईएससी की प्रीवियस ईयर मत छोड़ना, क्योंकि लेवल काफी अच्छा पेपर का आता है वहाँ पे। उत्तराखंड की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो फिर भी इतना लेवल की रिक्वायरमेंट शायद ना पड़े, क्योंकि 180 में 180 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो टाइम आपके थोड़े क्वेश्चन छोटे आ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यूपीपीएससी में आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट टाइम उन्होंने करा भी, उन्होंने गेट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के डाल दिए सारे। कभी कभी देख आप खोलोगे प्रीवियस ईयर का और गेट के क्वेश्चन लगाओगे, एक ही पेज से 2-2 क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने उठा के गेट के, इसमें यूपीपीएससी वाले में। तो गेट के प्रीवियस ईयर और एसएससी जेई के, सॉरी ये क्या नाम है इसका, ईएस के प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, इजी पड़ेगा आप लोगों को निकालने में। ठीक है ना, करें स्टार्ट क्वेश्चंस।
ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? कल के वाले में किसी को डाउट तो नहीं, कहीं पे दिक्कत आई, घर में रिवीजन किया? ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है आप लोगों ने, वैसे काफी इजी इजी है। ठीक है, ये कोई ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में आपको निकालना है ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आप लगा पाओगे, ठीक है, उतने क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेस। थ्री मीटर, टेन किलो न्यूटन का ये लोड लगा रखा है यहाँ पे आपका, 3 3 3 10 किलो न्यूटन। और आपको निकालना है यहाँ पे फोर्स इन मेंबर बीसी एंड फोर्स इन मेंबर सीई, दो निकालना है यहाँ पे। पहला बीसी निकालना, फिर फोर्स इन मेंबर। ठीक है, फाइंड एफ बी सी एंड एफ सी ई, ये दोनों फोर्सेस आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसको हम फॉलो करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन उठा रखा है पहले मैंने, वो तो नहीं पढ़ रखा होगा उस टाइम पे, तो मैं अभी इसको एकदम इजी वे में उठा के लेके चल रहा हूँ। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा है बाद में देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फोर्स इन मेंबर बीसी। फोर्स इन मेंबर बीसी हमारा काम है सबसे पहला निकालना। ठीक है, बीसी मेंबर में फोर्स निकालना। अब देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट भी अप्लाइड है, क्योंकि आप देखो हर मेंबर पे आपके, कल ऐसे ही क्वेश्चन आपने कल करा भी था, हर आपके जॉइंट पे दो मेंबर यहाँ पे अवेलेबल है। तो समेशन ऑफ एक्स और वाई करके करोगे तो तब भी निकल जाएगा आपका ये, लेकिन लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालने के बाद फिर बी वाले जॉइंट में जाओगे या सी वाले जॉइंट में जाओगे, जिसके लिए बी ई भी आना पता होना चाहिए आप लोगों को। और जब बी ई पता चलेगा तब जाके आपका ये बी जॉइंट में ये फोर्स आप निकाल पाओगे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप मेथड ऑफ जॉइंट यूज करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, मेथड ऑफ सेक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, और काफी इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे कि बीसी और सीई कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे कभी भी हॉरिजेंटल फोर्स निकालने को बोलेगा आपसे, तो 70-80% बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत चांसेस रहते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन से सॉल्व होगा। ठीक है, और जहां पे भी वर्टिकल फोर्स आपका निकालना होगा वो आपका होगा समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो से। बहुत से चांसेस ऐसे हैं इसमें सॉल्व होने के, तो पहला वो चांस नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, उसके बाद आप आगे सोचना। ठीक है, और सबसे पहले देखिए समेशन आपका, सबसे पहले आपका यहाँ पे फोर्स इन मेंबर बीसी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए आप सेक्शन कट करिए। सेक्शन कट करने के लिए उसने बोल दिया आपसे कि 3 मेंबर को आपको कट करना है, और जो मेंबर पे आपको फोर्स निकालना है वो मेंबर उनके साथ कट होना चाहिए, ये लिख रखा है आपने। ठीक है, तो देखिए दो कट आप पॉसिबल है यहाँ पे, या तो आप ये लेफ्ट से ये कट लगाओ, या ये राइट से ये वाला कट लगाओ। 3 मेंबर, 1 मेंबर बीसी, मेंबर सीई और मेंबर ईडी पे कट लगा सकते हो, या आप कट लगा सकते हो बीसी, बीई और एई, आपकी मर्जी है जहां कट लगाना है आपको। ठीक है, मैं राइट साइड वाले में कट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कट अप्लाई कर रहा हूँ इस वाले में, सेक्शन आपने कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन कट कर दिया अगर आपने, तो सेक्शन कट करने के बाद जरा देखिए कि जो ये ट्रस है ये आपकी दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो गई है। ठीक है, भले ही इक्वल पार्ट नहीं है, लेकिन दो पार्ट में ट्रस ये डिवाइड हो गई है। ठीक है,
इसके बाद आपने क्या लिखा, जो भी सेक्शन आप कट कट करोगे, आपने 1 1 लिखा था, यहाँ पे मैंने एक्स एक्स कट कर दिया, तो एक्स एक्स के आप क्या करोगे, या तो लेफ्ट या राइट साइड का सेक्शन आप कंसीडर करोगे और आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान ही रखना है आपको, कभी भी हमेशा सिंपलर साइड में जाना है, सिंपल वाली साइड में जाना है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड देखोगे तो ये फोर्सेस ज्यादा है, निकल तो जाएगा, इजी है, यहाँ से भी टफ नहीं है, लेकिन फोर्सेस ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो आप क्या करिए, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में जाइए जहाँ पे फोर्सेस कम है, मेंबर भी आपका छोटा है इस साइड, ठीक है, तो सेक्शन छोटा है, तो क्या करिए, इसका राइट साइड का एरिया कंसीडर करिए। उससे पहले सबसे पहला काम तो हम भूल ही गए कि सपोर्ट रिएक्शन भी तो निकालनी है इसमें, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है इसमें आपको, सिमेट्रिकल आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा, ट्रस सिमेट्रिकल है और सेंटर पे आपकी लोडिंग है, देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वही वाला केस बन गया, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल लोड W। तो सपोर्ट में कितना जाता है आपका W/2, W/2, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम, ये वाला केस बन गया, ये सिंपल सा, ये वाला केस बन गया ये, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे आपने लोड लगा दिया W, ये है L/2, ये है L/2। तो सिमेट्रिकल सेक्शन होता है तो आपको पर्टिकुलरली निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे आपका जो लोड आ रहा है, टोटल लोड का आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए एक रिएक्शन, और हाफ कर दीजिए आपकी ये दूसरी रिएक्शन निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर ये तब पॉसिबल है जब आपका जो बीम है या ट्रस है, जो भी चीज है, वो आपका सिमेट्रिकल हो, ठीक है। जितने भी लोड लग रहे हैं उन सभी का समेशन करिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि सिमेट्रिकल ही है, अगर आप 10 10 के अबाउट काटोगे इसको तो पूरा सिमेट्रिकल है। जैसे सिमेट्रिसिटी आ गई तो आप क्या करोगे, इसको 10 का ये 5 किलो न्यूटन यहाँ पे लोड आ गया, ये VA आपका 5 आ गया, और VB कितना चले गया, ये दैट इज अगेन 5 किलो न्यूटन, ठीक है। VA और VB आपके निकल के आगे 5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखिए मैं कंसीडर कर रहा हूं RHS ऑफ XX, ठीक है। यहां पे हमने क्या करा, फॉर फाइंडिंग FBC cut the section XX, cut the section XX एंड मेंबर जो आपने कट करे वो कट करे, एक तो BC, एक मैंने मेंबर कट किया है CE, और एक मैंने कट कर रखा है ED। ये मेंबर्स मैंने यहाँ पे कट कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंसीडर राइट साइड ऑफ दिस XX, ठीक है। कंसीडर RHS ऑफ करिए, RHS ऑफ, आप LHS भी ले सकते हो, RHS ऑफ XX, ठीक है। जैसे ही आप RHS ऑफ XX लेंगे तो एक बार देखिए, मैं ये डायग्राम बना के पहली बार मैं बना रहा हूँ, बाद में फिर मैं नहीं बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है, सीधे करेंगे। देखिए जब आप यहाँ पे कट करेंगे तो जस्ट ये कट वाला पोर्शन यहाँ पे बनाइए पूरा, ठीक है। जॉइंट आपका देखिए, ये जॉइंट आपका C है, दैट इज द जॉइंट C, ठीक है, ऊपर वाला जॉइंट, और इसमें आपका एक मेंबर यहाँ पे आ रहा, 2 मेंबर इस जॉइंट में कनेक्टेड है, दैट इज एक मेंबर यहाँ से ये मेंबर कनेक्टेड है, ये आपका हो जाएगा CE मेंबर कनेक्टेड है, और CB एक मेंबर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। एक मेंबर आपका ये कनेक्टेड है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसी जॉइंट C पे एक मेंबर ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पे ये मेंबर भी कनेक्टेड है एक, ठीक है। एक मेंबर आपका ये कनेक्टेड है इसमें, और ये टोटली आपका ट्रस ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिएक्शन आपकी आ रही है जो कि 5 किलो न्यूटन की रिएक्शन आपने निकाल रखी है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। 5 किलो न्यूटन की रिएक्शन आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है डी पे आपने रिएक्शन कैलकुलेट कर रखी है 5 किलो न्यूटन की, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं कट, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही गलत कर दिया, ठीक है। क्या गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, गलत कुछ नहीं, सेक्शन कट कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा पूरा ही कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वो डॉट डॉट से कनेक्ट करना चाहिए था मुझे, रुको एक सेकेंड। जैसे ये है आपका, यहीं से कट हो गया सेक्शन तो ना, तो यहाँ से इससे आगे आपका डॉट डॉट जाएगा ये, ठीक है, लाइनिंग। ये आपका सेक्शन है जो आपने कट कर रखा है, राइट साइड में सेक्शन आपका टोटल ऐसा दिखेगा, ठीक है। जॉइंट ई ये है, ये आपका जॉइंट ई है, दैट इज जॉइंट सी, ठीक है। फोर्सेज देखिए इसमें 5 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा। अब देखिए ध्यान रखना है,
कि जो मेंबर्स आपने कट कर रखे हैं उन्हीं फोर्सेस पे काम करना है आपको, और दूसरा आपको एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, तीसरा आपको एक्सटर्नल लोड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो सेक्शन कट करोगे उन सेक्शन, जो जितने मेंबर आपने कट करे उन मेंबर के फोर्सेस, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 मेंबर कट करें तो 1 फोर्स ये, 2 फोर्स ये, 3 फोर्स ये काम में आएंगे। तीसरा यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन, जो सपोर्ट रिएक्शन होगी राइट साइड वाली, अगर राइट साइड वाला लेते हो या लेफ्ट साइड वाली होगी तो लेफ्ट वाला लोगे, ठीक है, तो राइट साइड वाली जो सपोर्ट रिएक्शन है वो काम आएगी। तीसरा, अगर कोई एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है तो वो काम आएगा आपके यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करोगे आप, इसके अलावा कोई और मेंबर का आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, ये तीन ही चीज ध्यान रखने हैं। अगर लेफ्ट साइड में काम करोगे तो देखो, एक तो एफ बी सी, एफ सी ई, ठीक है, दो आपके, अगर किसी के अबाउट देखो, अब यहाँ कट कट करोगे तो बी पे देखो, बी पे आपके फोर्सेस कौन कौन से हैं, जो मेंबर कट करे होंगे आपने वो बी सी कट करते हैं उस केस में। ठीक है, इसी को अगर आप राइट साइड लोगे तो इसी को राइट साइड लेने में भी तीन ही फोर्सेस आपके ये कंसिडर करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, मतलब जो भी कैलकुलेशन करोगे, जो मेंबर्स में आपने कट लगा रखे हैं वो वाले फोर्सेस, साथ में जो एक्सटर्नल लोड है और जो है सपोर्ट रिएक्शन है, इनके अलावा कोई भी काम कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको दिखते हैं टेढ़े आड़े मेंबर, तो वहां पे क्या फोर्स आ रहा है सर, इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स, यहाँ देखना, एक फोर्स आपका है ये वाला, ठीक है, ये फोर्स है, दैट इज एफ सी बी ना, एफ सी बी ये फोर्स हो गया, डायरेक्शन कोई भी कंसीडर कर रहा हूं मैं कॉम्प्रेसिव ले ली मैंने अभी। ठीक है, अगला आपका फोर्स है ये वाला फोर्स, ठीक है, ये आपका एफ सी ई। ठीक है, अगला फोर्स जो आपने मेंबर कट कर रखा है, वो मेंबर कट कर रखा है ये वाला, मैं इसको ले रहा हूँ ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया एफ ई डी, ये तीन मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, आपके फोर्सेस कंसीडर कर दिए। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, इसके अलावा कोई और मेंबर में फोर्सेस, जैसे सी डी वाला मेंबर है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसको आपने काटा नहीं है, अगर काटते इसको तब इसको कंसीडर करते। ठीक है, तो पहले में ध्यान रखना ये चीजें आप। अब देखिए आप क्या कर सकते हो आप, अब यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, कोई हॉरिजॉन्टल आपका फोर्स है ही नहीं। दूसरा, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 करोगे तो एफसीबी निकालना है आपको, तो एफसीबी निकालते समय समेशन ऑफ वाई करने में एफसीबी को थोड़ा ना वाई डायरेक्शन पे आप ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, एंगल पे नहीं है, तो एक ही बचता है यहाँ पे आपका समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 आपका बचता है, तो आपको अगला काम ये करना है कि किसके अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 हम कंसीडर करें। ठीक है, अगर देखो, अगर आप सी के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 करोगे तो जो एफसीबी, जो फोर्स आपको निकालना है वही आपका 0 हो जाएगा, और एफसीई भी 0 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। ठीक है, उसके अलावा दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है, एक तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी 0, और एक बचता है आपका समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई 0। अगर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी 0 करोगे तो एक ही आपका लोड है 5 किलो न्यूटन का, ठीक है, तब भी आपका ये एफसीबी 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है इसके अबाउट भी, तो एक ही बचता है आपका समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0। ठीक है, जब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0 करोगे आप यहाँ पे, तो जरा देखिए, अब जरा देखना, एफ ई डी 0 हो गया, एफ ई डी 0 हो गया, एफ सी ई भी 0 हो गया, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ एफ सी बी, और 5 किलो न्यूटन का लोड है, इन दोनों की वजह से आपका जो भी फोर्स आएगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0 करोगे तो क्लॉकवाइज में ले रहा हूँ पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव। ठीक है, इस केस में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखिए 5 किलो न्यूटन आपका एंटी क्लॉकवाइज और एफ सी बी आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये 3 मीटर की, ये आपकी 3 मीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस क्लॉकवाइज आपका एफ सी बी इंटू 3 इक्वल टू 0, तो एफ सी बी इक्वल टू कितना है आपका 5 किलो न्यूटन, और ये होगा आपका, जो हमने डायरेक्शन आपने एज्यूम कर रखी है वो राइट डायरेक्शन है कॉम्प्रेसिव। ठीक है, जो आपने डायरेक्शन कर रखी है वो राइट है, क्योंकि आपका जो आंसर आ रखा है वो पॉजिटिव आ रखा है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस में, उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, उतना आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस मांगता है, आप एक क्वेश्चन लगा के या दो क्वेश्चन यहाँ पे लगा के नहीं कर सकते, तो कई क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, जिससे कि बहुत सी चीजें यही आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चन घर जाके लगाना मत भूलना। ठीक है, तो कर लीजिए बाकी जिन्होंने नहीं करे। अब इनका वो भी निकाल दीजिए, एफ सी भी निकाल दीजिए, निकल गया होगा एफ सी भी ना, एफ सी आपका 5 पॉइंट नहीं, 5.6 तो नहीं आएगा सर, ज्यादा आ रहा होगा, नहीं 5.6 तो नहीं आ रहा, एक बार देखना आपने कोई गलती कर रही है। हाँ हाँ, 45 करा होगा ना आपका, 5√2 आया होगा, आपने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, 5√2 आंसर नहीं आया।
समेशन ऑफ वाई में आपके दो हॉरिजॉन्टल होंगे, एक ही वर्टिकल है ना, एफ सी साइन 45, एंगल 45 भी होगा ना, टेन थीटा लगाओ अगर आप यहाँ पे, ये थीटा है, अगर आप यहाँ पे टेन थीटा लगाओ तो 3/3 1, टेन इनवर्स 1 कितना होता है 40। कौन सा? ना ना ना, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है वो आपका, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है वहां से। एंगल आपको किसी भी पॉइंट पे आप लोगे यहाँ पे, जैसे इसको भी थीटा, यहाँ पे टेन थीटा ले लो, तब भी आपका वन ही आएगा, वो थीटा कंसिडर करना, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है वो, जस्ट बन गया होगा राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। हाँ? अच्छा टेन थीटा, देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से अगर आप एक डाल दो, अब बन गया ना राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? 3 1.5 हो गया ये आपका नीचे वाला। ओके ओके ठीक है, ये वाला केस मैंने जो कर रखा है कंसीडर यहाँ 45 से इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने एंगल पहले ही यहाँ पे एज्यूम कर रखा है 45, इस वाले केस में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। आपने कौन सा किया यहाँ पे, एंगल कितना लेके किया? हाँ हाँ, वैसे आपका ये सही आ जाएगा, उसमें आपका आंसर 5.6 फिर सही होगा, ठीक है। 63.43, 63 आ रहा है क्या? 63 आ रहा है इसका आंसर, एंगल 63.43 एंगल आ रहा है। ओके ओके ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एंगल, मुझे लगा थीटा कंसीडर कर रखा है, मैंने एंगल 45 पहले ही ले रखा था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपने ठीक है जिससे कर रखा है इसका आपका सही है, बाकी जो अभी जिनका नहीं हो रखा है उनका एंगल आप यहाँ पे कर देना अगले वाले क्वेश्चन में 45 डिग्री का, ये एंगल आप 45 डिग्री, हाँ ये सही कर रहे हो, आपकी 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा तो आपका ये ऑलरेडी फिर वो तो आना नहीं है, ठीक है। हाँ तो कर लीजिए आप। ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। दोनों क्वेश्चन एक्चुअली अलग अलग थे ये दोनों, मैंने एक ही में डाल दिया, दोबारा डायग्राम बनाना पड़ता है, तो एंगल लिखना भूल गया मैं वहाँ पे, तो मुझे लगा 45 से आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर करूँ? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में भी काफी इजी है, कट वही लगाओ जो कट आपने लगा रखा है, ठीक है। 45 पे मैं कर रहा हूँ, आपने जो कर रखा है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 45 पे कट अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री पे एंगल है, सेम कट है इसके लिए भी, क्योंकि मेंबर सी ई पे आपको फोर्स चाहिए, ठीक है, कट आपका सेम ही रहने वाला है। अब कट आपने सेम लगा दिया तो फ्री बॉडी डायग्राम भी ये आपका सेम रहने वाला है, जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अगला, यहाँ पे सेकेंड है आपका एफ सी ई ना, एफ सी ई आपको निकालना है। तो एफ सी ई निकालने के लिए देखिए यहाँ पे, अब वही चीज है, सोचने वाली बात है। पहला समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लोगे तो किसके अबाउट लोगे, डी के अबाउट नहीं ले सकते हो, सी के अबाउट नहीं, ई के अबाउट नहीं, तो वो तो आपका यूजलेस है, यहाँ पे काम ही नहीं आएगा, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करो, तब एफ सी भी पता होना चाहिए, लेकिन एफ सी भी यहाँ पे तो पता है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर सकते हो यहाँ पे, अगर एफ सी भी पता है तब तो आप कर सकते हो, ज्वाइंट पे ले लो, ठीक है। हाँ तो हाँ, लेकिन अच्छा हाँ, फिर एफ ई डी भी तो नहीं पता है, एफ ई डी भी नहीं पता है वहाँ पे, तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं कर सकते हो। अब जरा सोचिए, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 में एक ये फोर्स अननोन है और ये फोर्स नोन है, इसके अलावा समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 में समेशन ऑफ वाई, कोई आपका वाई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 यहाँ पे लगाएंगे, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0, जिसमें मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव में अगर कंसीडर करूँ यहाँ पे, तो बस आपका निकल के आ जाएगा। देखो एफ सी ई आपका अपवर्ड है, तो एफ सी ई आपका अपवर्ड किसके साथ एंगल है, आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, तो आपका अपवर्ड यानी वाई करने में साइन 45, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन 45, एफ सी ई साइन 45 पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी आपका 5 किलोमीटर भी अगेन आपका पॉजिटिव ही है ना, 5 इक्वल टू 0, तो एफ सी ई आ जाएगा आपका -5√2 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा लिया था आपने इससे पहले, कॉम्प्रेसिव लिया था, तो ये हो जाएगा आपका टेंसाइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेंसाइल, क्योंकि डायरेक्शन जो आपने कंसीडर कर रखी है वो आपकी डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी इस केस में, इसके नीचे नोट डाल के आप लिख भी सकते हो, पहले इसको कर लीजिए। तो -5√2 आ गया, तो -5√2 यानी एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग,
ठीक है, तो टेंशन हो गया वो आपका। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है, इजी सा तरीका है, टफ नहीं है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट में काम करना है, बस हो गया। बन रहा आप लोगों का? sin 45 cos 45 प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना समझ में चीजें? ठीक है, आपका लास्ट में ग्रीन आ रहा आपको समझ में? मेहनत करना घर में, ठीक है ना, इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा घर में मेहनत मांगती है, थोड़ा क्या बहुत मेहनत मांगती है, तो घर में प्रॉपर मेहनत नहीं करोगे तो फंस जाओगे सब्जेक्ट में। हो गया ना ये? इसके नीचे नोट डाल के लिख लीजिए इसका रीजन, नेगेटिव का रीजन लिख लीजिए। नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट assumed direction, negative sign implies that assumed direction for FBC is wrong, assumed direction for FBC is wrong, so arrow must be away from joint, arrow must be away from joint, that is tensile, that is tensile, ठीक है। तो हमने जो एज्यूम किया था वो आपका कॉम्प्रेसिव एज्यूम कर रखा था हमने पहले, आपका हो गया है टेंसाइल, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया होगा सबका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग आगे अब इसके बाद। अब काफी अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। पैनल शेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने पहले, इससे पहले? अगर पैनल शेयर 0 होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पड़ा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक नया जैसा हो जाएगा, ठीक है, तो करिए इसको, क्वेश्चन को तो देखते हैं। अच्छा मीटर, ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है फोर्स इन मेंबर ए बी, फाइंड एफ ए बी, ठीक है, एफ ए बी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को कराता हूँ मैं इसको, ठीक है,
इजी क्वेश्चन आप निकाल तो दोगे FAB, लेकिन इसके पीछे देखना एक कॉन्सेप्ट आपका, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले वही काम है, आप सेक्शन को कट करिए, हर जॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, लगेगा भी नहीं जॉइंट, क्योंकि आपके अब 2 मेंबर से ज्यादा मेंबर एक जॉइंट पे आ गए तो वो कॉन्सेप्ट लगना भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आप क्या करिए, इसमें आप AB को 3 मेंबर को कट कर लीजिए। तो 3 मेंबर को जब कट करना है आपको, तो ऑब्वियसली बात है कट एक ही टाइप का लगेगा, यहाँ पे दूसरा कट पॉसिबल नहीं है, और वो कट होगा आपका ये वाला कट, ठीक है। इसके अलावा आपके मेंबर हर जगह 4 कट जा रहे होंगे, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 8 7 8 कट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी कट करो, यहाँ से भी कट करो, पॉसिबल नहीं है, तो एक ही कट लगेगा आपका, पॉसिबल है जो ये कट लगेगा। अब LHS इसका कंसीडर करो और RHS इसका कंसीडर करो, ठीक है। उससे पहले फिर हम वो चीज भूल जा रहे हैं कि इक्वेशन जो आपको रिएक्शंस हैं वो निकालनी है। तो रिएक्शंस निकालने के लिए देखिए, अगेन रिएक्शंस कितनी निकल के आएगी आपके यहाँ पे 10 10, क्योंकि सिमेट्रिकल बीम है पूरी की पूरी। एक्स एक्स के अबाउट देखिए जरा, जो मैंने कट लगा रखा पूरी बीम सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल प्लस डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन। तो क्योंकि बीम आपकी सिमेट्रिकल है तो आपके रिएक्शंस आपकी डिवाइड होगी दोनों पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या करिए, आप या तो LHS कंसीडर करिए इसका या RHS कंसीडर करिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं LHS की, ठीक है, कंसीडर LHS ऑफ XX, कंसीडर LHS ऑफ XX, ठीक है। XX का LHS वाला फोर्स हम कंसीडर करिए। तो जरा देखिए यहाँ पे, अगेन फोर्स में कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला फोर्स, ठीक है। फिलहाल मेरे फोर्स की डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ ये वाला फोर्स, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा नहीं रहा हूँ यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन अभी, लेकिन ध्यान रखना डाउनवर्ड फोर्स में कंसीडर कर रहा हूँ इस केस में, ठीक है। जब डाउनवर्ड फोर्स आप कंसीडर करोगे तो देखिए, एक तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है कट जो मेंबर में आ रहा, दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ, और एक डाउनवर्ड फोर्स आपका इस AB वाले मेंबर पे है, ठीक है। तो अगेन वही कंडीशन है, मैंने आपको बोल दिया वर्टिकल मेंबर है, तो पहला ट्राई जो करोगे आप वो ट्राई करोगे समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। वही ट्राई करते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 अगर आप ट्राई करोगे यहाँ पे, तो अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अपवर्ड आपका है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है, 10 किलो न्यूटन। अब देखिए मैंने बोला एक्सटर्नल लोड, सपोर्ट रिएक्शन और जो मेंबर जो आप कट कर रहे हैं उनके फोर्सेस, उन्हीं पे काम करना है आपको। तो डाउनवर्ड फोर्स आपका 10 किलो न्यूटन है, तो ये आपका -10 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मैंने डाउनवर्ड ले रखा है ना, तो डाउनवर्ड जाएगा -FAB sin 45। अब आपका sin 45 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब आपका राइट एंगल है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे थीटा निकालोगे तो थीटा इक्वल टू जाएगा 4/4 1 तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे निकल गया, तो sin 45 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे FAB इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, FAB इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया FAB आपका 0, तभी मैंने डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर नहीं करी थी, FAB आ गया निकल के 0, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी ध्यान रखना, देखो दो शेयर, एक तो आपका बीम में जब आप शेयर निकालते हो कहीं पे तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम शेयर, ये हमने स्टील में करा था कहीं पे, याद होगा आपको। दूसरा, अगर मैं किसी भी पैनल में, जैसे एक यहाँ पे 3 पैनल्स हैं, 1 पैनल अनदर अनदर, ठीक है, 3 पैनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन 3 पैनल में अगर आप इस पैनल में शेयर शेयर फोर्स निकालेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैनल शेयर फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स एट ए इज कॉल्ड द पैनल शेयर फोर्स। यानी अगर मैं इसको ए करूं, यहाँ पे सेक्शन ए करूं, और इसको मैं बोलूं कि इस सेक्शन पे आप क्या करिए, शेयर फोर्स निकालिए, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कहलाएगा आपका शेयर फोर्स इन ए इज कॉल्ड पैनल शेयर फोर्स, पैनल शेयर फोर्स। अगर यही शेयर फोर्स आप बीम में निकालते तो क्या होता है, वो बीम शेयर फोर्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पैनल शेयर फोर्स को हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी पैनल में अगर आपका शेयर फोर्स 0 होगा तो उस केस में जो भी इंक्लाइंड मेंबर वहां पे प्रेजेंट होगा उस इंक्लाइंड मेंबर में आपका फोर्स 0 रहने वाला है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले पैनल में जरा देखना, शेयर फोर्स जब आप निकालोगे तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0, यहाँ भी शेयर फोर्स 0, यानी पूरे पैनल में आपका शेयर फोर्स 0 है। और जब शेयर फोर्स पैनल में 0 आएगा तो ये वर्टिकल मेंबर आपका, जो भी इस यहाँ पे वर्टिकल मेंबर नहीं, जो भी आपका इंक्लाइंड मेंबर होगा उस इंक्लाइंड मेंबर में हमेशा आपका शेयर फोर्स 0 रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जीरो शेयर फोर्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया आपका कोलिनियर, अगर 2 मेंबर कोलिनियर हो, तीसरा मेंबर में हमेशा आपका फोर्स कितना होगा, 0 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका 2 नॉन कोलिनियर मेंबर किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, अगर एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा तब 0 हो जाएगा। तीसरा आपका ये पैनल शेयर का केस है, अगर आपका किसी भी पैनल में शेयर फोर्स अगर आपका 0 है तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, स्ट्रक्चर में 0 कर दीजिए फोर्स को, ठीक है। तो ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया, इसको बना के इसके बाद नोट करके लिखिएगा नीचे।
तुम लोगों ने गेट के उसके प्रीवियस इंडिटर्मिनेसी क्वेश्चन लगाए थे घर में? सारे लगा दिए? तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है? लास्ट में एक्सियल डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन नेगलेक्ट करिए, वो भी कर दिया था आपने क्वेश्चन, इजी थे क्वेश्चन ना? हाँ, तो मैं कल देख रहा था वो क्वेश्चन, तो मुझे लगा कहीं इसमें फंस ना जाए लोग। ठीक है, जो इंडिटर्मिनेसी वाला क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन लास्ट में जो इसी साल पिछले साल या नहीं पिछले साल नहीं, 19 में आया शायद, 18-19 में, उस क्वेश्चन में उन्होंने कर रखा है कि एक फ्रेम दे देगा और उसने बोला फ्रेम में आप काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी बताइए, साथ में एक्सियल और शियर डिफॉर्मेशन दोनों नेगलेक्ट कर रखे हैं हमने। ठीक है, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नेगलेक्ट में तो हमने पढ़ ही रखा था। ठीक है, वो चीज हमने कर रखी थी। अगर एक्सियली रिजिड है तो आप जितने मेंबर है उतने काउंट करिए और माइनस कर दीजिए। ठीक है, सभी केस में वैलिड नहीं था वो, कुछ केसों में आपने पढ़ा था, लेकिन आपने करा वो चीज। ठीक है, लेकिन उसने बोला शियर डिफॉर्मेशन भी नेगलेक्ट करिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एक्सियल और शियर डिफॉर्मेशन को नेगलेक्ट करने का मतलब है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों को नेगलेक्ट करना है उस केस में। तो उस केस में आपके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ थीटा। सारे थीटा काउंट करिए और उनका जो भी थीटा आपके जितने नंबर आएंगे वो आपका हो जाएगा डीके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना, इस टाइप के क्वेश्चनों में अटकना मत। इसमें लिखिएगा नोट करके नीचे, इफ पैनल शियर फोर्स, इफ पैनल शियर फोर्स, if panel shear force is zero in any panel, if panel shear force is zero in any panel, कॉमा करना, force in the inclined member, कॉमा करना, फिर लिखना force in the inclined member, force in the inclined member in that panel, in that panel is also zero always, is also zero always। ठीक है, हमेशा रहेगा ये चीज, आपकी कंडीशन आपकी हमेशा वैलिड रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो तीन कॉन्सेप्ट आपने ये काफी इंपॉर्टेंट पढ़े। अभी क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जरा मुझे बताना कि मेंबर में आपके जो जीरो जीरो फोर्सेस आपके मेंबर हैं, वो कौन कौन से आपके मेंबर में फोर्सेस जीरो होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप सभी, मुझे पता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखे हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको लगाना है। ठीक है, 1 2 3। क्वेश्चन है आपका, मेंबर्स हैविंग जीरो फोर्सेस, तो इसमें आपके कौन कौन से मेंबर्स हैं जिसमें कि जीरो फोर्सेस आपके पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल क्या है यहाँ पे जो कि ठीक है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए।
जो जो चीजें आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, आपका आंसर निकल जाएगा इस केस में, और सभी का आना चाहिए। ज्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन बन गया। अरे इसमें एक्चुअली में क्या था, एक पैनल ज्यादा बन गया वो, ठीक है इसमें निकालो चलो। यार काउंट कर रहा हूँ मैंने, बोला पैनल ज्यादा बन गया एक तो। निकालो, लेकिन निकल जाएगा, अभी भी कॉन्सेप्ट लगाओगे निकल जाएगा। ठीक है, इजी है, अभी भी इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। निकल गया। कितने मेंबर में? 5 मेंबर्स में आ रहा। 5 मेंबर्स में आपका जो एक पैनल कम था उससे भी, उसमें ही आपका ज्यादा मेंबर जो आपका आ रखा है ना। एक मेंबर जब, एक पैनल जब कम बना रखा था मैंने, तब भी ज्यादा आ रहा है उससे। ये तो एक मेंबर है, एक पैनल एक्स्ट्रा बन गया इसमें तो। कितना? 10 आ रहा। कौन कौन से मेंबर में आया? ऑनलाइन वाले सो गए मतलब क्लास में? हाँ, आंसर दो। 9। ठीक है ना, ये देखते हैं एक बार। नहीं, कितना? 5? नहीं नहीं, एक एक दो गलतियां हो रही है, सही कर रखा है आपने सभी चीजें। बाकी एक दो गलतियां बीच में हो रखी हैं, उनको देख लो। ये बीच वाले मेंबर में देखो जरा, कंसेप्ट अप्लाई करो। 11 मेंबर में आ रहा। 11 हो सकता है, मे बी 11। ऑनलाइन किसी का आंसर 10, 11, 12 कुछ तो लिखो। कुछ कुछ मतलब ही नहीं है। कल से ऑनलाइन क्लास ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन करवाता हूँ। मीनाक्षी का 11 आ रहा। चेक करते हैं इसमें, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कितना आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और ही बन गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सारे कॉन्सेप्ट, 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, हर जगह अप्लाई करने हैं। तो दो तो आपको यहाँ से सामने ही दिख रहे होंगे कि ये नॉन कोलिनियर मेंबर मीटिंग एट अ जॉइंट, ये दोनों, और ये वाले दोनों, ये दोनों तो आपके एकदम ही है, जो कि आपके एक साथ ही दिख गए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, अब जरा देखना, अब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और दिख रहा है जो आपका डायरेक्ट है, कौन सा बोलो? ये जे सी वाला, ये वाला मेंबर। ठीक है, 2 कोलिनियर मेंबर मीटिंग, थर्ड मेंबर में आपका 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, आपको दिख गया। अब जरा देखिए, पहला निकालिए सपोर्ट रिएक्शन। यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो सपोर्ट रिएक्शन तो अब भी निकाल रखी है, 10 किलो न्यूटन ये होगी, और ये भी हो गई आपकी 10 किलो न्यूटन। कॉन्सेप्ट यहीं से है यहाँ पे। ठीक है, 10 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन होगी। तो देखो, इसके बाद के पैनल में शियर फोर्स 0 आ रहा है, और 10 किलो न्यूटन अगर ये है तो इसके बाद के पैनल में भी आपका शियर फोर्स 0 आ रहा है। ठीक है, ये शियर फोर्स 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जो जो इंक्लाइंड मेंबर्स होंगे उनमें तो शियर फोर्स आपका 0 है ही है। ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर में 0 है ही है, ये 0, ये 0, और ये भी 0। ठीक है, अब एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे बचती है, जो हमारा एक्स्ट्रा मेंबर आया, दैट मेंबर विल बी आईडी। अब इस आईडी में आपका कितना आ रहा है, जरा सेक्शन काट के देखो जरा, इसमें कितना आ रहा है इसमें आईडी पे, क्योंकि आईडी पे एक ही बचता है। अगर आईडी पे सेक्शन कट करोगे तो सोचो जरा, ये आपने 3 मेंबर कट कर दिए यहाँ से, ये 3 मेंबर आपने कट कर दिए आईडी पे। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स कंसीडर करो तो ये भी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा? आईडी पे अगर आप देखो, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 लगाओ जरा, आईडी पे आ रहा ना 0? अगर डाउनवर्ड फोर्स, अगर आपने ये डाउनवर्ड कंसीडर कर रखा है,
तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। लेफ्ट साइड से कंसीडर करो, राइट से भी कंसीडर करो, जीरो आ रहा है ये। ठीक है, तो यही आपका एक्स्ट्रा पैनल जुड़ने की वजह से ये वाला काम आपका यहाँ पे हो गया था जीरो। ठीक है, तो हाँ ये इन्होंने अब आ रहा है जीरो जीरो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 11 फोर्सेस हो गए। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जो आंसर है जिनका 11। ठीक है, तो 1 2 2 2 4 4 3 11 आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ रहा ना ये तो। हाँ, इधर को 1 2 6 7 9 आ रहा, कहाँ 11 आ रहा? आईडी जीरो आप निकालिए फोर्स एक बार आईडी पे, एक सेकंड का बता रहा हूँ मैं। हाँ इसमें 9 ही आ रहा ना, कहाँ 11 आ रहा है इसमें? हाँ इनसाइड के बाहर वाले पैनल्स में जीरो नहीं होगा ना। 10 किलो न्यूटन जब यहाँ पे पहुंचेगा 10 किलो न्यूटन, तो उसके बाद के पैनल में जीरो हो रहा है। ठीक है, आईडी पे देखो आप, आईडी पे जब आपने सेक्शन कट किया ना, जब आईडी पे सेक्शन, यहाँ देखिए एक बार, आईडी पे जब आपने सेक्शन कट किया, ये एक्स एक्स आईडी पे कट कर दिया, 3 मेंबर काट दिया आपने, एक मेंबर। ठीक है, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो जब आप यहाँ पे करेंगे, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आईडी पे डाउनवर्ड फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, और तीनों मेंबर जो आपने कट कर रखे हैं, 2 हॉरिजॉन्टल हैं, तो समेशन ऑफ वाई में उनका इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईडी वाले फोर्स का ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना? तो ये हो जाएगा आपका 10 अपवर्ड 10 डाउनवर्ड, नेगेटिव जीरो हो गया वो, और एफ आईडी पे तो कोई है ही नहीं वैसे भी फोर्स, तो एफ आई डी आपका जीरो निकल के आ गया है। ठीक है, तो फोर्सेस आपके हो गए 2 2 4 3 7 2 9। तो 11 जिनका आ रहा बिल्कुल गलत है। इसके अलावा कोई फोर्स है जहां पे आपका आ रहा तो बताइए मुझे, इसके अलावा जीरो कहीं पे आ रहा? ये वाला ना? हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ और ही था। ठीक है, एक पैनल ये वाला हमारा एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला पैनल एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, पैनल एक्स्ट्रा बनने से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो कितना आ गया आपका, देखिए 9 फोर्सेस 9 मेंबर्स। ठीक है, आंसर है इसका 9। ठीक है, और ये 9 मेंबर्स आपके हो जाएंगे, एक तो हो गया आपका एल ए, दूसरा हो गया आपका एल जे, तीसरा हो गया आपका यहाँ पे बी जे, उसके बाद हो गया आपका जे सी सी जे डी जे, उसके बाद डी आई आई ई, हाँ एच जी एंड जी एफ। ये आपके हो गए 9 मेंबर्स जिनमें आपका फोर्सेस जीरो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां पे बहुत ही अच्छा था ईएस का, वो क्वेश्चन में उन्होंने, करोगे जीरो फोर्सेस वाला वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है उसमें, मतलब वो क्वेश्चन उन्होंने ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं एक सेकंड करा देता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा उसमें, लेकिन बना देते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम सही बनेगा। आराम से बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, एक साइड बनने देना, फिर उसके बाद बनाना आप लोग। भरोसा नहीं होता ना, गलत हो गया तो फिर उसके बाद। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2004 में क्वेश्चन आ रखा है ये आपका, जिसमें कि आपको जीरो फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये हो गया ना सबका? ठीक है, इसको लिख लीजिए। बना दो। ठीक है,
बनाते बनाते काउंट कर ले आपने। सारे बनाते बनाते काउंट मत करना, रुको। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सीधा है, then तीसरा मेंबर यहाँ से जुड़ा हुआ है। सारे पिन जॉइंटेड है, ठीक है। मैं अभी पिन नहीं बना पा रहा हूँ सभी में, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आपका। इसके बाद राइट साइड में भी सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको जीरो फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से फोर्सेस आपके जीरो हैं इसमें। हाँ हाँ, बना लो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। ये क्वेश्चन आपका आ रखा है ESC 2004। कितने, गुड, सही है। और भी निकालो जरा, ऑनलाइन भी, ठीक है। आंसर यहाँ यहाँ आंसर आ रहा है 14, ऑनलाइन वाले। क्या निकालते हैं आंसर। क्लास में आंसर आ रहा है 14, ठीक है। ऑनलाइन वालों का कितना आता है जरा बताना आंसर। हाँ, मतलब इनको थोड़ा भ्रमित कर रहा हूँ। जो सभी लिख देंगे ना जो आंसर बताए। गिनना जरा, सारे फोर्सेस गिनना, लिखना मत जीरो जीरो, अभी गलत गलत हो सकता है कहीं पे, गिन लेना लेकिन जस्ट वैसे ही। एक जीरो फोर्सेस वाला मैंने कल कराया था आपको क्वेश्चन ना। हाँ, तो एक ये हो गया, एक कितना 40। सच, सच में 14 निकाल देगा। 14 कहीं मिस्टेक हो रही होगी आपकी, आपने कहीं मिस्टेक कर दी होगी। जीरो लिख भी दिए, ये इनमें जीरो, यहाँ सपोर्ट है यार, सपोर्ट लगाओ, इनमें सपोर्ट है इधर। यहाँ पे आपका वैसे सपोर्ट के हिसाब से गलत आ जाता है, वही सपोर्ट है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट के हिसाब से क्या पता 14 ना आए, फिर भी नहीं आएगा 14 तो। सपोर्ट्स भी है यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट लगाना ही भूल गया मैं। ठीक है, आपने खुद ही सपोर्ट कंसीडर कर लिया उसको, तो सही आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
एक का ही आ रखा है और किसी का नहीं आया? काउंटिंग किसी की और सही ऑनलाइन? करें इसको सॉल्व, देखिए यहाँ पे देखना, अच्छे से देख लो इसको, देखिए सबसे पहला यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका कोलिनियर कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि नॉन कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाना चाहो कहाँ लगाओगे, देखो एंड पे तो कोई मेंबर आपके दो मीट कर ही नहीं रहे एक पॉइंट पे ना, तो कहीं नहीं लगने वाला है वो कॉन्सेप्ट। तो दूसरा पैनल शेयर का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो पैनल शेयर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपका नहीं लग के आएगा शायद ना, पैनल शेयर, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपका पी और पी, तो पी पी यहाँ नहीं आएगा, ये दोनों कुछ अलग ही आएगा ना, तो ऑब्वियसली बात है पैनल शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी हट गया। अब आता है सिर्फ कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पे दो मेंबर एक लाइन में है और थर्ड मेंबर में जीरो, ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से, ये देखो दो मेंबर एक लाइन में है, तीसरे मेंबर में फोर्स जीरो, अब इस मेंबर को भूल जाओ, ठीक है, ये मेंबर यहाँ पे था भी भूल जाओ उसको। अब इसके बाद देखो इस वाले मेंबर में, देखो दो मेंबर लाइन में है, इसमें जीरो है तो ये तो हट गया, तो ये वाला जो मेंबर है इसमें अब आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे दो मेंबर लाइन में, थर्ड मेंबर में जीरो। इसके बाद अब ये होने के बाद अब जरा देखिए, अब ये दोनों मेंबर हट गए आपके, अब यहाँ पे आओ ऊपर साइड में जाओ, तो यहाँ पे जो दिख रहा है सीधा सीधा आपको, दो मेंबर लाइन में थर्ड में जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है। इसके बाद ये भूल जाओ, तो अब यहाँ पे देखो इस वाले में दो मेंबर लाइन में थर्ड में जीरो, ठीक है, ये जिसमें जीरो हो रहा है उस मेंबर को उसके बाद नेग्लेक्ट कर दो वहां से, ठीक है। देन उसके बाद अब ये सारे नेग्लेक्ट हो गए, तो इधर पे आपको चार मेंबर जुड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहां पे है नहीं, जुड़ रहा सिर्फ एक ही, सब में जीरो है, ठीक है, तो दो मेंबर लाइन में एक जीरो। अब किसी को लोड की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, ये लोड अगर आपका इस जॉइंट पे होता तब जाके इसमें नॉन जीरो होता, ठीक है, ये आपका आगे वाले जॉइंट पे है, तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं पड़ने वाला। इतने जीरो तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, एक जीरो आपको बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा, ठीक है, ये बड़ा जीरो दिख रहा आपको यहाँ पे, जहाँ पे दो मेंबर यहाँ पे और थर्ड मेंबर में जीरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ साइड आइए, अब यहाँ साइड में देखना जरा, दो मेंबर थर्ड में जीरो, ये भूल जाओ यहाँ पे इसको है, तो दो मेंबर थर्ड में जीरो, ठीक है। अब जरा सोचिए जरा यहाँ पे, अब टॉप से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बीच में तो तीन मेंबर मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं कर सकते हो स्टार्ट, टॉप से स्टार्ट करो जरा। टॉप पे जो जॉइंट है वहां पे लोड लग रहा है यहाँ पे, तो इस वाले में जीरो नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है, तो दो मेंबर के साथ एक लोड भी लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, नॉन जीरो मेंबर है ये, नॉन जीरो, इसका मतलब आपके जो अब बचे वाले मेंबर हैं सारे के सारे नॉन जीरो होंगे, ठीक है, इनमें जीरो हो ही नहीं सकता। तो जितने ये जीरो आए यही यही आपके हैं, जो कि आपके आ रखे हैं एट, कितने आ गए, दो दो चार दो छह दो आठ, तो एट मेंबर्स आप यहाँ आपका आंसर हो गया इसका। एट मेंबर्स इसका आंसर हो गया, इजी सा क्वेश्चन था, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, देखिए इतना टफ क्वेश्चन भी आ गया इसने बना दिया आपने, अब इसके अलावा कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, कर लोगे आप जो भी आएगा, ठीक है, भरोसा है मुझे। दो तीन क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें से। विदाउट सपोर्ट, अगर विदाउट सपोर्ट देखोगे तो विदाउट सपोर्ट में उसके बाद ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो, तो कितने, चार और जुड़ गए यहाँ पे, उसके अलावा तो कोई इफेक्ट पड़ना है नहीं पड़ेगा ना इसके अलावा, तो चार इसमें और जोड़ दीजिए, 12 हो जाएंगे, 18। किस साइड? अगर सपोर्ट नहीं है, चलो यहाँ पे हटा देता हूँ सपोर्ट है, रुको, ये मैंने सपोर्ट हटा दिए लो, ये सपोर्ट हटा दिए, ठीक है, अब सपोर्ट हटा दिए, तो सपोर्ट हटाने में क्या हो गया आपका, देखिए जरा, ये कोलिनियर है, ठीक है, ये सॉरी नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं इस साइड, तो ये जीरो, ये जीरो, उस साइड से आपका ये जीरो, ये जीरो, अब कौन सा वाला? हम्म? हाँ सही कह रहे हैं, ये जीरो तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा, है ना,
इसके अलावा ये वाला भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा, अब इस साइड से आपका कोलिनियर, अब देखिए यहाँ पे आओगे अगर आप तो, और ये इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड, अच्छा ये इंक्लाइंड, ये वाला इंक्लाइंड जीरो, ठीक है ये इंक्लाइंड जीरो, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर तो पूरा जीरो, हाँ 18 आ रहा होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कितने हो गए, तीन तीन छः, कितनी है, 18 हो गई काउंट करके, तो मीनाक्षी ने सही काउंट कर रखा है मतलब, ठीक है। दो, तीन दो पाँच, दो सात, तीन 10, 11, तीन 14, तीन 17, तीन एक 18, हाँ 18 हो जाएगा ये आपका, गुड सही है, ठीक है। तो ये आपका सारे जीरो हो जाएंगे उसके बाद तो पूरे के पूरे। ये वाला जीरो तुम लोगों ने किस हिसाब से कहा, ये वाला जीरो, दो कोलिनियर मेंबर कहाँ पे इसमें आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। सपोर्ट अगर नहीं है, सपोर्ट अगर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर में तो जीरो गया ही, चलो ठीक है, इंक्लाइंड वाला मेंबर ये तो जीरो गया इसकी वजह से, ठीक है। एक ही लोड आएगा जो कि वर्टिकल में, और वर्टिकल में ये एक एंगल पे लोड है, ठीक है। यहाँ पे दो मेंबर देखना ना जरा, दो मेंबर कौन से कनेक्टेड है यहाँ पे, इसमें जीरो कैसे आएगा, इस वाले में, इस वाले में जीरो, चलो इस वाले में तो फिर भी मैं मानता हूँ यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ये भी जीरो पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे फोर्स आ जाए तो ये जीरो कैसे हो जाएगा उसके बाद। और इन सिमिलर वे अगर यहाँ पे फोर्स आ जाए तो फोर्स तो आपका ये यहाँ भी रिजॉल्व हो सकता है और यहाँ भी रिजॉल्व होगा, दोनों साइड रिजॉल्व होगा ना ये तो ये फोर्स जीरो कैसे हो जाएगा आपका, ये वाले जीरो, हाँ ठीक है, जो ये वाले आ रखे हैं आपके, ये जीरो हो सकते हैं, ये वाले पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन देखो सपोर्ट कंडीशन हटाओगे ना, फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत जबरदस्त आ जाएगा इसमें। सर टू मेंबर बन रहे, दो मेंबर बन रहे इसमें, दो मेंबर बन रहे का मतलब, जीरो हट गया ये, दो कोलिनियर मेंबर, थर्ड में जीरो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पी लग रखा है जॉइंट पे, ये जीरो नहीं होगा ना, होगा जीरो, नहीं लग रहा जीरो ना, कैसे हो जाएगा जीरो, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है। अब मैग्नीट्यूड तो हम नहीं निकाल सकते बिना सपोर्ट के कितना मैग्नीट्यूड इसका आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका स्टेबल नहीं है, स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल है ही नहीं, अगर सपोर्ट कंडीशन नहीं लगाओगे तो ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है ही नहीं, तो लेकिन निकाल तो सकते नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं कि इसमें आपका जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो जरा सोचिए, अगर ये लोड है, ये लोड है, ठीक है, ये लोड वर्टिकली जा रहा है, अगर ये यहाँ पे एंगल लेट अस कंसीडर 45 का है, तो एंगल 45 का मतलब ये आपका, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो यहाँ की ओर, तो ये निकल जाएगा। अगर ये निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो ये भी तो निकलेगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं जीरो ना, ये पॉसिबल जीरो नहीं है। होगा सर, दो इंक्लाइंड मेंबर जीरो हो रहे, दो इंक्लाइंड मेंबर जीरो होने से क्या मतलब, यहाँ पे ये इंक्लाइंड मेंबर जीरो है, ये इंक्लाइंड मेंबर जीरो है, तो उससे इसका लेना देना क्या है, ये बात चल रही ना ये वाली। अगर यहाँ पे जॉइंट इक्विलिब्रियम यहाँ पे लगाओगे ना आप, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो लेट्स कंसीडर ये एफ ए बी है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एफ बी सी, लेट्स कंसीडर एफ बी सी, ठीक है। तो एफ ए बी की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे फोर्सेज जीरो है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल मेंबर ही है जो ये फोर्स कंसीडर कर रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सारा का सारा फोर्स ऊपर की ओर जाएगा कुछ फोर्स, तो एफ ए बी की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जब एफ ए बी निकल जाएगा तो एफ ए बी इक्वल टू एफ बी सी, ये वो वाला केस नहीं बन गया कि दो कोलिनियर मेंबर मीटिंग एट अ पॉइंट वाला, बन गया ना कैसे वाला, टू कोलिनियर मेंबर मीटिंग एट अ पॉइंट, टू नॉन कोलिनियर मेंबर एक साथ जीरो हो रहे, अच्छा दो नॉन कोलिनियर मेंबर एक साथ जीरो हो रहे, दो नॉन कोलिनियर मेंबर कहाँ पे है, यहाँ पे दो नॉन कोलिनियर है ही नहीं, इस जॉइंट पे तो मेंबर ज्यादा है ना, अगर कंसीडर करोगे भी तो मोर देन टू टू मेंबर्स नहीं है इसमें, तो नेग्लेक्ट अगर कर दिया अगर यहाँ पे आपने, चलो ठीक है, इसको पूरा नेग्लेक्ट कर दो, इस पार्ट को, ये भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट कर दो, फिर तो ये एक ही मेंबर बच गया ना लेफ्ट की ओर, ये तीनों नेग्लेक्ट कर दो तो हटा दो लो, ज्यादा हट गया। इसको भी हटा दो, ये देखो, अब दो नॉन कोलिनियर मेंबर वाला कंसेप्ट कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे, इसको भी हटा दो, इसने क्या बिगाड़ लगा,
पूरा हट जाएगा ना ये। तो काट देता, अब यहाँ से भी इसको भी काटना पड़ेगा हमें। तो ये वाला जीरो नहीं होगा जितना मुझे लग रहा है पर्सनली यहाँ पे। अच्छा, कोलिनियर पे फोर्स जीरो। हम्म। हाँ, अगर कोलिनियर यहाँ पे लगाओगे, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर ही ना अनस्टेबल बन गया है, बन ही नहीं सकता है, क्वेश्चन सॉल्व हम कर ही नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है ना। 18 मेरे हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 18, जस्ट आंसर। आप सही कह रहे हो कि अगर यहाँ पे कोलिनियर लगाओगे तो यहाँ से जीरो आ गया, यहाँ कोलिनियर लगाओ, यहाँ पे भी कोलिनियर लग सकता है। नहीं, यहाँ पे कोलिनियर नहीं लगेगा, सही कह रहे हैं लोग। कैसे बताऊं, यहाँ पे कोलिनियर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो एक मेंबर और है ना, तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, जो लेफ्ट वाला मेंबर है वहां पे कोलिनियर लगेगा, तो 18 इसका आंसर पॉसिबल है, ठीक है। 18 पॉसिबल है इसका आंसर, मे भी हो सकता है, लेकिन बिना सपोर्ट के क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है, बिना सपोर्ट के नहीं आएगा। हाँ हो सकता है मीनाक्षी, क्या पता है इसका आंसर 18 आपका, ठीक है। हटा दो इसको, ज्यादा खाली इसमें डिस्कशन करके फायदा नहीं है, फालतू बना है ये। ठीक है चलो, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर जितना ज्यादा वाइट खोलोगे तो उतना आपके भी दिमाग खुलेगा उससे ना, तो वो तो इतना दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है करा देता हूँ, चलो उसको भी क्वेश्चन, कभी कंफ्यूज हो सकते हो, क्या पता आप लोग। ठीक है, अब तो गेम के करना है, दो, एक दो तीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। फोर्स निकालना है इसमें आपको। FBC, FBC, रुको अभी लोडिंग नहीं लगा रखी मैंने, ठीक है, लोडिंग लगाऊं पहले। लोडिंग की अगर मैं बात करूं तो 40 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे आपका लग रहा इस इधर। फोर्टी किलो न्यूटन का लोड आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, और 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस ये है, बाकी सारे पैनलों की डिस्टेंस आपकी 2 मीटर है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। जरा इसका आंसर निकालना, इसका आंसर निकालना जरा, FBC निकालना है आपको यहाँ पे, फाइंड FBC। सही बना होगा स्ट्रक्चर 40, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही, एक्सटर्नल लोड, सपोर्ट कंडीशंस अगर यूज करोगे तो, अदरवाइज इजियर साइड जाना, जो इजियर पड़ेगा उस साइड आप कट करना सेक्शन। सेक्शन कट कैसे करोगे बताऊं, दिक्कत हो रही सेक्शन कट करने में, यहाँ पे कहाँ से कट किया आपने, ये कट किया, सिंपल, 3 मेंबर कट करने हैं ना, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये आप कट लगा सकते हो इसमें, पॉसिबल कट आपका ये है। दूसरा पॉसिबल कट आपका 4 कट लग रहे हैं, उसके बाद वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको,
तो 3 कट ही करने हैं आपको, तो 3 कट में आपका ये कट पॉसिबल है, जो बेस्ट पॉसिबल कट है यही कट है, ठीक है ना। ये कट लगा दिया, अब जरा निकालना, अब तो लगा सकते हो इसमें। एफ बी सी निकालना है आपको यहाँ पे, किसके अबाउट मोमेंट लो, क्या लो, या समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 करो, कैसे निकल रहा है ये जरा सोच के करना है इसको काम। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कितना? 40 टेंसिल कॉम्प्रेसिव। गुड, सही है। मीनाक्षी का भी आ गया 40। गुड, सही है। आप लोगों का 40, दो का 40 आ गया। और कोई नहीं, बिना फिगर के भी काम कर सकते हो यार अब तो, मेरे हिसाब से इतना इजी है। जरा देखो यहाँ पे, कर लेते हैं इसको, छोड़ो टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। 2 मिनट 3 मिनट में आपका बन जाना चाहिए वैसे। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, कट हमने लगा दिया। जो जो कट लगा रखे हैं वो फोर्सेज आइडेंटिफाई कर लो। एक फोर्स में ये टेंशन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। एक फोर्स आपका ये है, एक फोर्स आपका ये है जो आपने कट लगा रखा है। ये 3 फोर्सेज आपने कट लगा दिए, ठीक है। कट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, या तो राइट साइड कंसीडर करो या लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे देखो, राइट साइड अगर कंसीडर करोगे तो आपको सपोर्ट रिएक्शंस भी निकालनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली बात है, दिमाग इतना खराब क्यों करना है। आप सीधे लेफ्ट का टॉप वाला पोर्शन कंसीडर करो, इसका एक्स एक्स का ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर करो, और इससे आंसर निकालिए, ठीक है। इसमें निकालने में देखिए, अब कैसे निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ वाई में आपका कोई फोर्स है ही नहीं तो पॉसिबल नहीं है। समेशन ऑफ एक्स में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाई में निकाल रहे हो आप। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 कहां पे लगाओ कि आपका क्वेश्चन बन के आ जाए, जरा सोचो यहाँ पे। अगर मैं एच के अबाउट लगाऊं इसको, अगर मैं एच के अबाउट इसको समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लगाऊं, आंसर आ सकता है हमारा, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि देखो, दो फोर्सेस आपके नेग्लेक्ट हो गए, सी एच और एच आई, ये दो फोर्सेस गए। सिर्फ एक एक्सटर्नल लोड 40 किलो न्यूटन का और एक सीबी आपका यहाँ पे बच के आया। बस आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करिए आप, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एच इक्वल टू 0 जब आप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आएगा, जरा देखिए। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूँ एंड एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले रहा हूँ। और कल मैंने बताया आपको कि खड़े हो जाओ, लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई आपका आता है तो वो क्लॉकवाइज है। हाँ, पल्लवी का भी सही आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका आता है तो पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड अगर आप खड़े हो, राइट हैंड उस साइड जाता है तो आपका वो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जरा देखो, एच के अबाउट ले रहे हैं, तो एच के अबाउट लेने में बहुत ही ईजी है। जरा देखिए, जरा एच के अबाउट लेने में नीचे साइड खड़ा होना पड़ेगा आपको, और फोर्स की डायरेक्शन पे, यानी यहाँ पे खड़े रहोगे आप, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ जा रहा, तो इसका मतलब 40 किलोमीटर आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। उसके बाद सीबी वाले में देखना है, तो सीबी वाले के लिए आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड जाना है आपको, इस साइड में खड़ा होना, ठीक है। जहाँ साइड निकालना है उस साइड खड़ा होना, और डायरेक्शन जो आपने एज्यूम कर रखी है, ये डायरेक्शन एज्यूम करिए, तो राइट हैंड साइड है ना, राइट लग रहा है ना यहाँ पे, ऐसे खड़े रहोगे तो राइट हैंड, यानी ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव। सिंपल, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने किसी और तरीके से भी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, 40 × 4, ठीक है। 40 × 4 माइनस एफ सी बी इंटू 4 इक्वल टू 0। एफ सी बी इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, जो कि आपकी जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है वो आपकी सही आ रखी है, इसका मतलब टेंसाइल। अगर इसी क्वेश्चन को मेथड ऑफ जॉइंट से करते तो बनता भी नहीं, पहले तो दिमाग भी खराब हो जाता, देखो खुद ही इतने जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ऐसा ही क्वेश्चन है एक ईएससी में उन्होंने पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें, अब वो करा नहीं रहा हूँ, कर लेना वो आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को भले सेंड करना है बोलोगे आप तो मैं सेंड कर सकता हूँ, उसको बाद में कर दूंगा मैं ग्रुप में, आप कर लेना घर में, या आपके पास बुक होगी तो उससे लगाना आप लोग, ठीक है। बुक है सबके पास ईएस की प्रीवियस ईयर की, उससे सॉल्व करना भी, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन, ठीक। इससे पहले आपने लेवल कितना हार्ड लेवल तक सॉल्व करे थे क्वेश्चन आपने काफी, या जस्ट आपने बेसिक्स तक पढ़ा था उसका, स्ट्रेसेस का, मैकेनिक्स में? मैकेनिक्स में नॉर्मल बेसिक लेवल या हार्ड लेवल भी सॉल्व किया? बेसिक लेवल ना, ठीक है, तब तो चलो बेनिफिट है। कर अब कर,
असाइनमेंट? अच्छा, फिर वो क्लास में सॉल्व नहीं हुए? अच्छा, डिस्कस तो हुए होंगे ना। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो एक ही चीज़ है अगर वहाँ पे कर रखा है तो। लेकिन ठीक है, चलो आपका रिवीजन जैसा हो गया 2 क्लास में, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। ईएससी ऐसे क्वेश्चन किए थे, अच्छा सही है सही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, चलो हटा दूँ उसे। एक्चुअल में क्या है ना, ये फोर्सेस निकालना नहीं आएगा तो अगला डिफलेक्शन वाला पार्ट बिल्कुल भी आपके काम का नहीं था। तो मुझे तो मजबूरी में कराना ही था फोर्स निकालना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर आपने पढ़ रखा था बाई चांस वो चीज़ फिर मिस हो जाती है आप लोगों की ना, तभी। ठीक है, जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये भी कर तो नहीं रखा ना? डायग्राम देख के बता देना अगर कर रखा है तो। अब ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें ना मेथड ऑफ जॉइंट लगा पाओगे ना मेथड ऑफ सेक्शन लगा पाओगे, रुको। सेकंड देखते हैं इसको। हाँ, डायग्राम बनाना थोड़ा सा इजी पड़ता है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है आपका, एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री का, यहाँ पे एंगल दे रखा है अगेन 30 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल भी इन्होंने 30 डिग्री का दे रखा है, और इन्होंने आपसे पूछा निकालने के लिए एफ ए बी, शायद गेट का क्वेश्चन है जितना मुझे याद आ रहा। कहीं ना कहीं तो आई रखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। 20 किलो न्यूटन का। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है फोर्स इन मेंबर एफ बी, एफ ए बी, फाइंड एफ ए बी। अब जरा सोचो यहाँ पे, अब जरा काट के दिखाओ सेक्शन यहाँ पे 3 मेंबर वाला। बड़ा 3 मेंबर काट काट के आपने, देखो हर जगह काटोगे 4 मेंबर हैं, एक जॉइंट में 2 से ज्यादा आपके क्या है मेंबर्स कनेक्टेड है, तो मेथड ऑफ जॉइंट भी अप्लाई नहीं होगी ना मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई होगी। कैसे निकालोगे उसको, उस क्वेश्चन को? हिंट दूं? सिमेट्रिकल आपका सेक्शन है, तो लेफ्ट साइड में जो फोर्सेज आपके आएंगे वो राइट साइड के इक्वल होंगे, ठीक है। जरा आप सोचो कैसे निकालोगे आप। ई पे जरा जॉइंट इक्विलिब्रियम लगाओ, चलो फिर और ज्यादा हिंट दे देता हूँ। जॉइंट ई पे, सॉरी ई नहीं, कौन सा ये, डी पे, सॉरी, डी पे डी पे आप लगाइए जॉइंट इक्विलिब्रियम, दोनों लगाइए समेशन ऑफ एक्स और वाई। अब जरा ट्राई ट्राई करना रफ में एक बार निकालना, क्योंकि एफ ए डी निकल गया अगर तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा काम? बिल्कुल बन जाएगा। मतलब जॉइंट डी पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए जरा। देखो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। जब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है तो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस आपके इक्वल आते हैं।
ठीक है 20, एक आंसर आ गया है 20। आप भी निकालिए जरा, सिंपल है, अब इतना इन देने के बाद तो निकल जाना चाहिए। जॉइंट इक्विलिब्रियम डी पे लगाइए, एक्स और वाई डायरेक्शन पे। एफ ए डी और एफ डी एफ दोनों सेम होंगे, ठीक है, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। चलो इसको सॉल्व करने से पहले एक काम करिए, इस क्वेश्चन के नीचे ही नोट लगाइए। नोट में ही सॉल्व करवा देता हूँ, नोट में लिखिए जरा इसके बारे में, लिखिएगा नोट में। सिंस since all the joints have since all the joints have a minimum of 3 members, since all the joints have a minimum of 3 members, method of joint can't be used directly then full stop करके लिखिए, since a minimum of 4 members are getting cut so sorry are not, रुको क्या लिखा आपने, are getting, हाँ ठीक है, are getting cut and unwanted members are not meeting at any point, अनवांटेड मेंबर्स आर नॉट मीटिंग एनी पॉइंट, इससे पहले मीट कर रहे थे सारे अनवांटेड, सिर्फ और सिर्फ वही रह रहा था जो मेंबर आपको चाहिए और साथ में जो फोर्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप तो अनवांटेड मेंबर्स भी आपके एक जॉइंट में अगर कट कर दोगे तो सारे अनवांटेड मेंबर एक जॉइंट में नहीं आएंगे आपके, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन कांट बी यूज्ड, मेथड ऑफ सेक्शन कांट बी यूज्ड, ठीक है। अब इसमें हम काम करते हैं सॉल्व करने के तरीके में, अगला पॉइंट लिखिए इसमें सॉल्व कैसे करना है इसे, ठीक है। सिंस स्ट्रक्चर एंड लोडिंग आर सिमेट्रिकल, सिंस स्ट्रक्चर एंड लोडिंग आर सिमेट्रिकल, since structure and loading are symmetrical, member forces are also must be symmetrical, member forces are also must be symmetrical, it means यहां देखिए ये FDA और ये FDF आपके सेम होंगे, ठीक है। तो इट मींस FDA and FDF must be equal, FDA and FDF must be equal, so full stop करना, so consider free body diagram, of joint D, consider free body diagram of joint D and find FDA then consider free body diagram of joint A, consider free body diagram of joint A and find FAB, पूरा प्रोसीजर लिखा दिया कैसे आपको सॉल्व करना है, एंड फाइंड FAB। अब जिनका नहीं हुआ करिए, बाकी और लोग यहाँ देखिए सिंपल सा है, देखो पहला सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लोडिंग सिमेट्रिकल है, तो आपने बोल दिया कि आपका ये स्ट्रक्चर में लोडिंग आपकी सेम आएगी लेफ्ट और राइट। सबसे पहला जॉइंट डी लीजिए, ठीक है। जॉइंट डी में आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए, एट जॉइंट डी कोई भी लगा लीजिए, पहले समेशन ऑफ y इक्वल टू कर रहा हूं मैं, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 में कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। x में नहीं y लगानी पड़ेगी क्योंकि फोर्स आपका y में ही है ना, तो y लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए लेट अस कंसीडर ये जो फोर्सेस हैं आपके, इनकी डायरेक्शन आप एज्यूम कर लीजिए, दैट इज ये वर्टिकल एज्यूम कर रहा हूं मैं, यानी टेंशन नेचर के दोनों में कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे फोर्सेस, ठीक है। तो अपवर्ड आपका पॉजिटिव लीजिए
डाउनवर्ड फोर्सेस आप ले लीजिए नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है, ये कन्वेंशन रहने वाले मेरे यहाँ पे। तो अपवर्ड में देखिए फोर्स आपका कौन सा है, एफ ए डी, एफ ए डी, ठीक है। एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ है, रिजॉल्व वर्टिकल के साथ कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन, साइन 30, ठीक है, प्लस एफ डी एफ, एफ डी एफ साइन 30, ये भी अपवर्ड है, -20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब भी बोला मैंने आपसे कि फोर्सेज इक्वल होंगे, तो यहाँ पे होगा आपका एफ ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ डी एफ, बस एफ डी एफ की जगह एफ ए डी रख दीजिए यहाँ पे आप क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ ए डी साइन 30 प्लस एफ ए डी साइन 30 -20 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 एफ ए डी साइन 30 इक्वल टू 20, एफ ए डी साइन 30 इक्वल टू 10, और आपका एफ ए डी इक्वल टू 20, ठीक है, साइन 30 आप 1/2, तो एफ ए डी आपका आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। देखो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ईएस में भी आया हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। एफ ए डी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन आपका हो गया, और टेंशन इसका नेचर रहेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे नेचर है वही नेचर रहने वाला है ऊपर भी, ठीक है। बस अब आपका काम बहुत इजी हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए जरा ए जॉइंट पे आइए, जब जॉइंट ए पे आएंगे तो नेचर आपके फोर्स का सेम रहने वाला है, 20 किलो न्यूटन, ये यहाँ पे 20 है, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपका टेंशन नेचर का रहेगा 20, एंगल देखोगे तो 30 यहाँ पे है, ये भी एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा, 30 का एंगल आपका 30 का हो जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। बस यहाँ पे अब आपको क्या करना है, निकालना क्या है, एफ ए बी। तो एफ ए बी की डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन आप कुछ भी ले लीजिए, कॉम्प्रेसिव ले रहा हूं मैं अभी, ये कॉम्प्रेसिव ले रहा हूं मैं, ठीक है, एफ ए बी मैंने कॉम्प्रेसिव ले लिया, और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो निकल जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एट जॉइंट ए, जॉइंट ए में देखो, जॉइंट ए में समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करिए, एक ही पॉसिबिलिटी है जिससे आपका आंसर आ सकता है यहाँ पे। तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करने में, वाई करने में आ रहा है आपका, वाई करने में फिर अनवांटेड फोर्सेस हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ, तो ए सी वाला फोर्स अनवांटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स में आपका हाँ सेम है, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जब आप 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ ए बी, अगेन अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, सॉरी अपवर्ड तो होगा ही नहीं इसके इसमें, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। सॉल्व करिए, एफ ए बी की डायरेक्शन ये वाली है, तो मैंने कंसिडर कर रखी नेगेटिव, माइनस एफ ए बी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग एंगल भी है ना, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस डायरेक्शन इसकी कैसी है, राइट साइड की ओर, ठीक है, 20 cos 30, 20 cos 30 cos 30, और कुछ है, कुछ नहीं है, 20 cos 30 इक्वल टू 0, ठीक है। बस आपका निकल के आ गया, एफ ए बी इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, पॉजिटिव में आ रहा होगा आंसर ना, तो पॉजिटिव में आंसर इसका 20 निकल के आंसर आ रहा है इसका, सिंपल 20 किलो न्यूटन। अगर नेचर की मैं बात करूं तो नेचर इसका क्या क्या कर रखा है हमने, कॉम्प्रेसिव। तो देखो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ईएस में आने के चांसेस रहते हैं इसके, ऐसे क्वेश्चन के, तो ये कर लेना, ठीक है। ये टफ है, थोड़े से टफ क्वेश्चनों में से आते हैं, बाकी तो आप कर ही लोगे इनको। एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी इसके अलावा क्वेश्चन आप ट्राई करना घर में, आपने पहले भी कर रखे हैं, तो बहुत क्वेश्चन करवाने की रिक्वायरमेंट तो शायद है नहीं। एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपने शायद नहीं कर रखा होगा, हो गया सबका, हो गया ना, अच्छा कर रहे हो, करो करो।
ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आएंगे, बना लोगे, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होगा, कॉन्सेप्ट तो ये लगने हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन देख के भी उनको ट्राई करके घर में कुछ क्वेश्चन लगाना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हो गया ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिएगा। ये आपका कोई ट्रस है, इस ट्रस में आपको फोर्स निकालना है, एफ आर एस, फाइंड एफ आर एस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जरा ट्राई करिए इसमें। इसका बताना जरा आंसर, एफ आर एस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। पहला काम, सपोर्ट रिएक्शन निकालिए। लिंक की लेंथ, लिंक की लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं अगर दे भी रखी होगी तो। लिंक की लेंथ गिवन नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लिंक की लेंथ का क्या करोगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी।
सारी फोर्स मेथड का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी और उनको छोड़ के। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थ्री मोमेंट थ्योरम, यूनिट लोड मेथड, सारे का एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। हाँ, आप आ गया आंसर, ऑनलाइन आंसर आ गया भाई, और तुम्हें नहीं बताऊंगा। नहीं, सही है आपका मीनाक्षी, गुड। वीपी रिएक्शन कितनी आई थी आपकी? वीपी, ये रिएक्शन कितनी आई? कैसे रिएक्शन इतनी आएगी नहीं? लिंक की प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनली कैरी एक्सियल फोर्स। तो वो गलती कर रखी होगी आपने वहां पे। ठीक है, 1 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो इसको सॉल्व। सही है। गुड। आ गया जीरो। गुड। पता नहीं कैसे आया, आ गया। हाँ? किसके वर्ड लिया? हाँ, टी के वर्ड लिया। वीपी कितना आया? कितना? वीपी निकालना तो पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, आपने क्या करा, टी के अबाउट मोमेंट ले लिया सीधे, कट करके सीधे। हाँ, ऐसे भी आ जाएगा, डायरेक्टली कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आ सकता है आपका ये। अदरवाइज देखो, बहुत से तरीके हैं इसमें पूरी। अब इतना आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पूरी ट्रेस में आप डायरेक्टली फोर्सेस देख के निकाल पाओ। ठीक है, जरा देखना यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा। पहला पहला यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। रिएक्शन निकालने की बात करता हूँ, कभी लिंक लगा देगा, रिएक्शन निकालने की बोलेगा, तो वो भी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपने लिंक लगा रखा है। इस लिंक की प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ एक्सियल फोर्स कैरी करेगा, ये वाला फोर्स। ठीक है, ये वाला फोर्स कैरी करेगा लिंक आपका। ठीक है, यानी एफ पी यू, ओनली यहाँ पे होगा एफ पी यू, इसके अलावा कोई फोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, एफ पी यू फोर्स, इसकी वैल्यू निकालनी पहली बात तो हमें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जरा, एफ पी यू अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, जरा सोचिए जरा, ये एक्सियल फोर्स कैरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कोई नहीं आएगा। इसका मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है पूरा का पूरा कौन कैरी करेगा? ये सपोर्ट कैरी करेगा। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्स आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, और कितना इसका मैग्नीट्यूड है? 15 किलो न्यूटन का। ये 15 किलो न्यूटन आपका पूरा का पूरा यहाँ चले गया। ठीक है, अब आपके लिए काम इजी हो गया। अगर वीपी निकालना है यहाँ पे आपको, तो वीपी निकालने के लिए क्या करिए आप, समेशन ऑफ, मतलब रिएक्शंस निकालनी है आपको वीपी और वीटी, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट टी इक्वल टू 0 कंसीडर करिए यहाँ पे। ठीक है, मोमेंट अबाउट टी आप 0 करेंगे यहाँ पे पूरे ट्रस्ट में। तो देखिए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव अगेन, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, एफ पी यू मैं क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का इसका मतलब है आपका एफ पी यू इंटू 8, ये वाला फोर्स राइट हैंड आ रहा, यहाँ खड़े रहोगे तो नीचे की ओर मुंह करके, तो 15 इंटू 4। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इनमें इजी पड़ता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, इधर पे खड़े हो जाओ, तो राइट हैंड आ रहा तो माइनस कर दिया आपने। अब सिमिलर वे में टी के अबाउट ले रहे हो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, नीचे की ओर खड़े रहो, ऊपर मत रहना, तो लेफ्ट हैंड आ रहा, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो एफ पी यू कितना निकल के आया आपका? 0। अब देखिए, एफ पी यू अगर आपका 0 निकल के आ गया, देखिए एफ पी यू 0 निकल के आ गया, तो यहाँ पे देखना ये वाला फोर्स आपका 0 है। ठीक है, ये 0 है। साथ में आपका जो नॉन कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 0 हो जाएगा। और अगर एफ पी यू 0 है, इसका मतलब जो 15 किलो न्यूटन की वर्टिकल रिएक्शन है, कौन ले रहा है पूरी की पूरी? ये सपोर्ट कंसिडर कर रहा है।
ये आपका 15 किलो न्यूटन ले रहा है, इसके अलावा ये तो जीरो आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बना यहाँ पे, 15 माइनस 15 जीरो, पैनल्स हियर जीरो, इसका मतलब ये मेंबर भी आपका जीरो, ठीक है। इन सिमिलर वे यहाँ पे आपका दो कोलिनियर एक नॉन कोलिनियर, जीरो। इन अब यहाँ पे अगर आप लगाओगे क्या जॉइंट इक्विलिब्रियम, तो ये भी आपका जीरो आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। बिल्कुल ही आर में लगाओ जॉइंट इक्विलिब्रियम, तो आपका डायरेक्टली ये भी जीरो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर। अब 15 ये है, 15 ये है, तो ये आपका टेंशन में 15 हो जाएगा, जरा निकालना आप खुद ही, ठीक है। टेंशन में 15 हो जाएगा। इन सिमिलर वे अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 15√2, है ना। ये वाला 15√2 हो जाएगा किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ऐसे निकाल सकते हो आप इनको, ठीक है। कुछ नहीं करा यहाँ पे, जॉइंट टी पे हमने समेशन ऑफ y इक्वल टू जीरो करा, तो y इक्वल टू जीरो में अपवर्ड पॉजिटिव यानी 15, डाउनवर्ड नेगेटिव यानी माइनस FHT साइन 45 इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेंथ आपकी सेम है तो एंगल 45, तो आपका आ जाएगा 15√2। और ये वाला देखो ये जीरो हो गया, तो जितना 15 किलोमीटर नीचे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर है जो ऊपर लेगा, जॉइंट इक्विलिब्रियम अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये मेंबर आपका 15 किलोमीटर का लोड यहाँ पे कैरी करेगा। इन सिमिलर वे यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो फोर्सेस भी एग्जाम में पूछ सकता है अगली बार आपसे। इस बार उन्होंने FRS पूछ दिया था पिछली बार एग्जाम में, आने वाले टाइम पे जीरो फोर्सेस कितने हैं उतने पूछ देगा। तो आपके देखो तीन तीन छह जीरो फोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बस लिंक की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, वो चीज हमने कर ही रखी, तो अलग से लिखाने की नोट में जरूरत तो है नहीं, लिखाने की जरूरत है इसमें। हाँ, तो इसमें मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लिंक है। जस्ट आप अगर खुद ही किसी को समझने के लिए लिखना है तो नीचे लिख देना नोट करके, लिंक ओनली कैरी एक्सियल लोड्स, ठीक है। इतने में आप समझ जाओगे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ लिंक लिखना, ओनली कैरी एक्सियल लोड। बाकी आप लोगों ने सेक्शन काट के करा होगा, किसी ने बोल लो जैसे आप ये कट करके निकल रहा है सीधे, अगर आप इसको कट करके राइट साइड कंसीडर करो, ठीक है। राइट साइड से अगर कंसीडर करो तो राइट साइड में मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपका तीन मोमेंट है, दो यहाँ पे जीरो हो गए। किसके अबाउट मोमेंट जीरो लिया आपने, आपने बी के अबाउट, बी का है, अच्छा वी के अबाउट आपने मोमेंट कंसीडर किया, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट वी इक्वल टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, तो इस केस में आप निकाल सकते हो वी के अबाउट मोमेंट करके। लेट्स कंसीडर ये फोर्स आपका यहाँ पे कोई भी ले लो डायरेक्शन, ये ले लो, ठीक है। FRS, ठीक है, FRS क्लॉकवाइज है इंटू 4, FRS क्लॉकवाइज इंटू 4, ठीक है। और V पे आपके फोर्सेज ये जीरो और ये वाला ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। एक ये वाला फोर्स है जो कि सेम डायरेक्शन पे आपका, तो -15 इंटू 4, ठीक है। अब ये वाला डायरेक्शन आपका अपोजिट है प्लस, तो ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। हमने प्लस पूरा कर दिया जिससे कि आपके और कॉन्सेप्ट अगर कोई एग्जाम में पूछेगा तो वो भी निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ सेक्शन। लिंक को जीरो फोर्स मेंबर में काउंट नहीं करेंगे, क्यों क्यों नहीं करेंगे जीरो फोर्स मेंबर में काउंट लिंक को, लिंक में फोर्स जीरो आ रहा ना, निकाल के बता दिया आपको मैंने। FPU अगर आपका जीरो आ रहा तो लिंक, अच्छा मेंबर काउंट करने में कह रहे हो आप, तो मेंबर तो एक है ही ना, ये लिंक एक मेंबर तो है, तो जीरो, अच्छा पूछ रही है ठीक है, करोगे कंसीडर करोगे इसको, लिंक आपका एक मेंबर तो है ना, ये भी लिंक भी तो मेंबर है, ठीक है। दो दो पिन जॉइंट के बीच में एक मेंबर डाल दो तो वो आपका लिंक होता है, तो अब इसी बात है, मेंबर तो आपने यूज कर रखा है, तो जीरो फोर्सेज आपके हो गए यहाँ पे FPU, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लिंक वैसे रिएक्शन भी हुई ना एक, VP UP, करेंगे जीरो में कंसीडर इसे ना, क्यों नहीं करेंगे, है ना। रिएक्शन इसकी आ रखी इसमें, लेकिन हमारा मेंबर में जीरो फोर्स तो है ही ना उसमें, ठीक है। रिएक्शन जीरो आ रखी तब मेंबर में जीरो हो रखा है उसमें, ठीक है, क्योंकि VP जीरो आ रखा है ना, ये VP ये फोर्स आपका जीरो आ रखा है, तब जाके मेंबर में जीरो होगा, डायरेक्टली लिंक में जीरो थोड़ी ना हुआ, ठीक है। तो कंसीडर करेंगे इसको जीरो। 7 बिल्कुल, 3 2 5, अच्छा हाँ 7, हाँ ठीक है, ठीक है 7 हो गए, मैंने 6 इससे पहले 6 गिन रखे थे ना, तो 7 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और एग्जाम में ध्यान रखना, ऑप्शन में वैसे नहीं करेगा वो, दोनों को मतलब ना
ऑप्शन आपके डिफरेंट डिफरेंट ही देगा, तो वैसे कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मेंबर है, ऑब्वियसली बात है, फोर्स की रिएक्शन की वजह से जीरो हो रखा है वो आपका, अदरवाइज लिंक में डायरेक्टली जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अब कल मिलते हैं क्लास में, कल से फोर्स मेथड्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रसेस वाला पार्ट है, साथ ही लेके चलेंगे, ठीक है ना, पूरा एक साथ ही कॉम्बाइन लेके चलेंगे ताकि आपका रिलेट हो पाए पूरा। ठीक है, थैंक यू ऑनलाइन वालों भी, मिलते हैं कल।